धर्मनगरी डोंगरगढ़ को शासन के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। वहीं डोंगरगढ़ रेल लाइन प्रमुख अन्य सभी प्रदेशों को भी जोड़ती है। ऐसे में गोंदिया से दुर्ग के बीच मध्य में यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी से दैनिक यात्रियों के साथ साथ लंबे सफर के रेल यात्री को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि 1 घंटे का सफर लोगों को 4 से 5 घंटे में तय करना पड़ रहा है, जिससे ट्रेन में सवार छोटे बच्चे एवं बुजुर्गों रोजमर्रा के जीविकोपार्जन हेतु जाने वाले शासकीय ऑफिसों में कार्य करने वाले दैनिक आवागमन करने वाले यात्रियों व विभिन्न विषयों के कोर्स करने आने जाने वाले छात्रों को भी भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल है, जहां पर वर्ष में 2 बार नवरात्र मेला लगता है, जिसमें देश भर से दर्शनार्थी यहां आते हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर रेलवे प्रशासन केवल दिखावा करती है। उसके बावजूद ट्रेनों की लेट लतीफी ने यात्रियों की नाक में दम कर दिया है। इस समस्या से अवगत होकर कांग्रेस पार्टी द्वारा 30 दिसंबर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के विधायक भुवनेश्वर बघेल के द्वारा अपने समर्थकों के साथ मिलकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा और 15 दिन के लिए दिए गए अल्टीमेटम को ध्यान रखते हुए रविवार को रेल रोको आंदोलन से पहले कल शनिवार को पूरा नगर भ्रमण कर लोगों के समक्ष जाकर पैदल जन समर्थन मांगा गया था। बावजूद इसके लोगों की उपस्थिति जितनी होनी चाहिए थी उतने लोग मौजूद नजर नहीं आए और न ही प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी व्यापारियों दैनिक यात्रियों की उपस्थिति देखी गई। रेलवे स्टेशन धरना प्रदर्शन स्थल में सभी अपने आप को दिग्गज कहने वालों ने जमकर भाषणबाजी की। आम नागरिकों ने भी अपनी बात रखी। वही अंततः गांधीवादी विचारधारा के साथ ही रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर रेल पटरी पर आंदोलन करने की मंशा से आगे बढ़े तो सभी प्रदर्शनकारियों को प्लेटफॉर्म के अंदर आने से रोक लगा दिया गया। काफी मशक्कत के बाद रेल प्रशासन की समझाइश आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों वापस हटने पर मजबूर होना पड़ा और यह निर्णय लिया गया कि हर माह रेल प्रशासन को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगी जब तक जनमानस से जुड़ी समस्या का हल निदान नहीं किया जाता। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहली बार सत्ता दल के विधायक को रेल रोको आंदोलन में सम्मिलित होते देखा गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा ने इसे दलगत राजनीति से प्रेरित होना बताया। बहरहाल इस समस्या का हल तब हो सकता है जब सभी लोग एकजुट के साथ एक बैनर तले संगठित होकर सत्ता पक्ष का हाथ मजबूत करना होगा। ये समस्या सभी जनमानस आम नागरिकों की है, आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। डोंगरगढ़ से अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट। की समस्या है, बल्कि यहाँ के रेल कर्मचारियों की भी असुविधा है, क्योंकि उनको भी आने जाने में काफी कठिनाई होती है, क्योंकि प्रशासन से जुड़े हैं। इस कारण वो अपनी असुविधा को नहीं बता पा रहे हैं। मैं उनकी ओर से अपने माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपकी समस्या केवल आपकी नहीं है, पूरी जनता की है, डोंगरगढ़ की नहीं, पूरी आम जनता की। यहाँ दर्शनार्थियों को भी आने जाने लगे रहता है, तो उनको समय पे ट्रेन की आवश्यकता पड़ती है, तो समय पर चला दिया जाए तो बहुत अच्छी होगी। और जिस गाड़ियाँ यहाँ हमारे काम के लिए उनको चला रहे हो आप, मालगाड़ियाँ जैसे चल रही है, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यात्री गाड़ी चलाना जनहित में तो होना चाहिए। मैं ऐसा निवेदन रेल प्रशासन से करना चाहूँगा और इसकी जल्दी से जल्दी पूरी मांग हमारी करें, ऐसा मैं प्रशासन से चाहूँगा कि अपने बिजनेस में अपना जॉब छोड़ करके अपने आप को बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। क्या होता था कि जिस समय उनको पहुंचना होता था वो पहुंच नहीं पाते थे। उस कारण से उन्हें उसकी कंपनी में भी या तो उनका वेतन काटा जाता था और या उन्हें अपने बॉस से डांट खानी पड़ती थी। उस तरीके से उस कारण से कई लोगों ने अपने काम को छोड़ करके बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज, जो यात्री डोंगरगढ़ आते थे, जिससे कि ये जो कालकापारा का साइड है, ये जो जिस पे आधारित रहता है जनता के ऊपर, जो दर्शनार्थी आते थे, अब रेलवे की लेट लतीफी के कारण लोग अपने पर्सनल व्हीकल से आना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेनें टाइम पर चलती ही नहीं है।
आउटर में 2-3 घंटा रोक दिया जाता है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बदले 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे ले जाके यात्रियों को परेशानी होती है। ये सब मांग हम लोग पिछले बार रखे थे। इस बार हम लोगों ने 2-3 मांग और उसमें जोड़ी है कि हमारा जो कालकापारा का जो अंडर ब्रिज है वो काफ़ी दिनों से मेंटेनेंस के नाम में बंद किया गया है, उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। और जो हमारा बिलासपुर से जो लोकल चलती है और नागपुर से जो लोकल इधर आती है उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। ये हमारी 2-3 मांग और जुड़ गई है। आज हमारी क्षेत्र की जनता ने बहुत पर्यटन क्षेत्र होने के कारण यहाँ नागरिक बहुत आते हैं, दर्शनार्थी बहुत आते हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज क्षेत्र की जनता ने ये जो आम सुविधा को लेकर यहाँ पर किया, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रेल प्रशासन को ये आगाह करता हूँ कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हर महीने ऐसा धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा जो उग्र रूप लेता जाएगा। उसकी संभालने की जवाबदारी रेलवे प्रशासन की और केंद्र सरकार की। किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज बता दे रहा हूँ मैं आपको, केवल केंद्र सरकार आम आदमी की बात करती है और हर काम खास आदमी के लिए करती है। आप एक चीज बताइए, वंदे भारत ट्रेन आप चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर क्या आम आदमी की पहुंच में है? क्या थोड़ा उसमें और पैसा मिला लो, आप फ्लाइट में बैठ जाओगे? आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर इन्होंने रेल सुविधा कर दी। और जो आम आदमी की सुविधा जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी उनको बंद कर दी, और जो चल रही हैं तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लेट चल रही हैं। लोगों को मेडिकल सुविधा, लोगों का इंटरव्यू, लोगों की पढ़ाई, जो रोजाना मजदूरी काम करने जो लोग राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर तक लोग जाते हैं, उनके घरों में आज चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। तो ये असुविधा को देखते हुए आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये लड़ाई की शुरुआत की गई है। और जैसा कि हम सब ने मिलकर ये आह्वान किया है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग हर महीने एक आंदोलन करके डोंगरगढ़ की जनता को भी जगाएंगे और रेल प्रशासन को भी जगाएंगे। आज तो 500 की संख्या में हमारे साथियों ने बहुत स्नेह और प्यार के साथ ये आंदोलन की शुरुआत की है। कल 5,000 और फिर 50,000 लोग भी इस आंदोलन से जुड़ेंगे। और अगर उग्रता होगी तो इसकी पूरी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार की होगी। आप देखिए, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, डोंगरगढ़ भारत के मानचित्र में एक विशेष स्थान रखता है। और लगातार पिछले 5-7 सालों से जब से सरकार बदली है, यहाँ के साथ गाँव में कुठाराघात हो रहा है, हमारी ट्रेनें बंद की जा रही, जबकि यहाँ पर तो इस रूट से चलने वाली सभी ट्रेनों का स्टॉपेज जहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये माँ बमलेश्वरी की पावन धरा है। यहाँ पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए, न केवल सुविधा बढ़ाने की और सुविधा घटाते जा रहे हैं। इसलिए लड़ाई की शुरुआत है। मैं तो मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप सब संविधान में चौथे स्तंभ हैं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को और मजबूत कीजिए। हम पूरी प्रबलता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये लोगों का आंदोलन कब होगा? हर महीने होगा। ये धरना प्रदर्शन है, प्रशासन ने रोक दिया। अब किसी को हिंसा कर थोड़ी जाएंगे, हम तो गांधी जी के पार्टी के लोग हैं, हिंसा करके थोड़ी ट्रेनों में कूद पड़ोगे। भाई पुलिस प्रशासन भी तो हमारे किसान के बेटे हैं, उनसे थोड़ी लड़ लेंगे। हमारी लड़ाई तो केंद्र सरकार से उतरते मैं सामने खड़ा था, एक महिला ये बताएंगे जो है कल आज रेल रोको आंदोलन किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और कल जो है विधायक महोदय जो है जन समर्थन मांगने के लिए पूरे डोंगरगढ़ में और पूरे व्यापारियों के यहाँ सभी लोग से मुलाकात किए, लेकिन जन समर्थन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला है, वैसी उपस्थिति नहीं रही। इसका कारण बता सकते हैं क्या है? आप लोगों को भी बुलाया गया था लेकिन नहीं गए आप लोग। जी, सीधा सीधा समझ में आता है, जनता का समर्थन इन्हें नहीं मिला क्योंकि राजनीतिकरण हो गया। ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही जाना चाहते थे, कांग्रेस का नाम बढ़ाना चाहते थे। जनता से किसी भी प्रकार का इनको प्यार नहीं है, जनता से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं है। जनता इनके साथ इसलिए नहीं जुड़ी कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं। अगर लोगों के साथ समर्थन मिलता इनको, सब जाते, इनका बैनर देखिए, इनका पोस्टर देखिए, ये सिर्फ बीजेपी का विरोध करने गए थे। नहीं